न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेज। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है। समुचित सरकार का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण का अधिकार समुचित सरकार को है। धारा 3(1) अनुसूचित रोजगारों की दरों का निर्धारण। समुचित सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों के लिए ही मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, जो कर्मचारी इस अधिनियम की अनुसूची के भाग प्रथम तथा भाग द्वितीय में उल्लेखित रोजगारों तथा बाद में उनमें किसी भी अधिसूचना द्वारा जोड़े गए रोजगारों में नियुक्त है, उनके लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें घोषित कर सकती है। धारा 3(1)(e) अनुसूची के द्वितीय भाग के रोजगारों के लिए राज्य के किसी भी हिस्से के लिए दरें निर्धारित करना। यदि समुचित सरकार उपयुक्त समझे तो अनुसूची के द्वितीय भाग में वर्णित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें संपूर्ण राज्य के लिए निर्धारित करने की बजाय राज्य के किसी भी हिस्से के लिए भी निर्धारित कर सकती है। धारा 3(1)(a) का प्रंतुक। न्यूनतम दरों पर पुनर्विचार। समुचित सरकार जब भी उचित समझेगी मजदूरी की इन न्यूनतम दरों पर पुनर्विचार करेगी, किंतु पुनर्विचार के अंतराल की अवधि 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी। उपयुक्त सरकार आवश्यकता होने पर उनमें संशोधन भी करेगी। धारा 3(1)(b) पुनर्विचार न करने की दशा में पूर्व दरें लागू। यदि समुचित सरकार ने निर्धारित समय अंतराल में या इससे पहले मजदूरी की न्यूनतम दरों पर किन्हीं कारणों से पुनर्विचार नहीं किया है, तो उन पर आगे कभी पुनर्विचार करने पर कोई रोक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जब तक पुनर्विचार करके मजदूरी दरों में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक प्रचलित दरें ही लागू रहेगी। धारा 3(1)(b) का प्रंतुक। 1000 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार में होने पर निर्धारण। यदि किसी समुचित सरकार ने अपने राज्य में किसी अनुसूचित रोजगार में 1000 से कम कर्मचारियों के नियुक्त होने के कारण मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण नहीं किया है, तो उस सरकार को जो ही किसी जांच में ये ज्ञात हो जाता है कि राज्य किसी भी अनुसूचित रोजगार में 1000 या अधिक कर्मचारी हो गए हैं, तो उसे ऐसी जानकारी के तत्काल बाद मजदूरी की न्यूनतम दरें घोषित कर देनी चाहिए। धारा 3(1)(a) मजदूरी दरों के आधार। समुचित सरकार मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित कर सकती है। पहला, समय के अनुसार कार्य की मजदूरी की न्यूनतम दर अर्थात न्यूनतम समय दर, मिनिमम टाइम रेट। यहाँ प्रत्येक कार्य के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर अर्थात न्यूनतम कार्यानुसार दर, मिनिमम पीस रेट। तीसरा, कार्यानुसार मजदूरी दर के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए समयानुसार कार्य के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर अर्थात गारंटी युक्त समय दर, गारंटीड टाइम रेट। चौथा, ऐसी न्यूनतम दर चाहे वह समय दर हो या कार्यानुसार दर, जो अधिक समय कार्य के लिए लागू होगी अर्थात अधिक समय दर, ओवर टाइम रेट। धारा 3(2) और वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन मामलों की दशा में दरें। कोई वैधानिक प्राधिकरण के पास कोई मामला विचाराधीन है, तो इसी दशा में क्या दरें होगी। यदि किसी अनुसूचित रोजगार में नियुक्त कर्मचारी की मजदूरी दरों के संबंध में कोई विवाद किसी प्राधिकरण, उद्योग विवाद अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत के समक्ष कार्रवाई चल रही है अथवा उस प्राधिकरण के द्वारा दिया गया निर्णय प्रभावी है और उस कार्रवाई के दौरान अथवा उस निर्णय के प्रभावी रहने की अवधि में कोई अधिसूचना जारी कर उस रोजगार में मजदूरी की न्यूनतम दरें घोषित की गई है, तो इस प्रकार निर्धारित व संशोधित दरें
तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ये कार्रवाई जारी रहती है अथवा वह निर्णय प्रभावी रहता है। यदि ऐसी वैधानिक कार्रवाई या निर्णय किसी रोजगार के सभी कर्मचारियों की मजदूर दरों से संबंध में है तो उस कार्रवाई के दौरान या निर्णय के प्रभावी रहने की अवधि में उस संपूर्ण रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों पर पुनर्विचार या उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। धारा 3(2)(a) विभिन्न रोजगारों कर्मचारियों क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न दरें। समुचित सरकार निम्नलिखित के लिए मजदूरी दरें निर्धारित या संशोधित कर सकती है। पहला विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के लिए। दूसरा एक ही अनुसूचित रोजगारों में विभिन्न श्रेणी के कार्यों के लिए। तीसरा वयस्कों किशोरों बच्चों तथा नवशिक्षुओं या प्रशिक्षुओं के लिए। चौथा विभिन्न क्षेत्रों या बस्तियों के लिए। धारा 3(3)(a) विभिन्न अवधियों के लिए दरें। विभिन्न अवधियों के लिए दरें। मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नलिखित अवधियों में से किसी एक या अधिक अवधियों के अनुसार निर्धारित या संशोधित की जा सकती है। घंटों के अनुसार, दिन के अनुसार, महीने के अनुसार अथवा किसी अन्य निर्धारित अवधि के अनुसार। यदि मजदूरी दिन या महीने के आधार पर निर्धारित की जाती है तो मासिक या दैनिक मजदूरी गणना की विधि भी स्पष्ट करनी चाहिए। धारा 3(3)(b) मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार मजदूरी अवधि निर्धारित होने पर मजदूरी दरें। यदि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 4 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है, ये अपन पढ़ रहे हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो ये कह रहा है यदि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 4 के अनुसार मजदूरी अवधि निर्धारित की गई है तो न्यूनतम मजदूरी भी उस अधिनियम के प्रावधान अनुसार ही निर्धारित की जाएगी। धारा 3(3)(b) का परंतु मजदूरी की न्यूनतम दरें। मिनिमम रेट ऑफ वेजेज। समुचित सरकार द्वारा किसी अनुसूचित रोजगार के संबंध में निर्धारित या संशोधित मजदूरी की न्यूनतम दर में निम्नलिखित को सम्मिलित किया या जोड़ा जाएगा। मूल मजदूरी दर तथा विशिष्ट भत्ते। मूल मजदूरी की दर तथा कोई विशिष्ट भत्ता जो कि समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधि और समय अंतराल में समायोजित किया जाए ताकि उन श्रमिकों पर लागू होने वाले जीवन लागत सूचकांकों में हुए परिवर्तनों को निकटतम व्यवहारिक रूप में से समायोजित किया जा सके। अथवा मूल मजदूरी दर तथा रियायतों का नगद मूल्य। मूल मजदूरी दर व जीवन निर्वाह लागत जो भत्तों सहित या बिना भी हो सकती है तथा आवश्यक वस्तुओं की रियायती मूल्य पर उपलब्धि की दशा में उन रियायतों का नगद मूल्य। अथवा सर्वसम्मिलित दरें। ऐसी सर्वसम्मिलित दर जिसमें मूल मजदूरी दर जीवन निर्वाह लागत भत्ते तथा रियायतों का नगद मूल्य यदि हो सम्मिलित हो। धारा 4(1) जीवन निर्वाह लागत भत्तों तथा रियायतों के नगद मूल्य की सक्षम अधिकारी द्वारा गणना। मजदूरी गणना करते समय जीवन निर्वाह लागत भत्तों तथा आवश्यक वस्तुओं की रियायती आपूर्ति दशा में रियायतों के नगद मूल्य की गणना सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित सरकार के निर्देश के अनुसार निर्धारित समय अंतराल तथा विधि से की जाएगी। धारा 4(2) न्यूनतम मजदूरी निर्धारण तथा संशोधन की विधि। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं संशोधन संबंधी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला, समुचित सरकार द्वारा निर्धारण या संशोधन। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में प्रथम बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने अथवा पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन करने का समुचित सरकार को अधिकार है। धारा 5(1) समिति या उप समिति नियुक्त करना। उपयुक्त सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने या उसमें संशोधन करने के लिए जांच करने तथा परामर्श देने जैसी भी स्थिति हो के लिए जितनी भी उपयुक्त समझे समितियां तथा उप समितियां नियुक्त कर सकती है। धारा 5(1)(a) अथवा प्रस्तावों का प्रकाशन करना। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अपने न्यूनतम मजदूरी दरों के प्रस्तावों का प्रकाशन करेगी ताकि उनसे प्रभावित होने वाले लोगों को सूचना हो सके। ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन में
उस तिथि को स्पष्ट कर देना चाहिए जिस तिथि को इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, किंतु ये तिथि अधिसूचना की तिथि के 2 माह से कम नहीं होनी चाहिए। 2 महीने पहले सूचना देनी चाहिए। धारा 5(1)(b) सलाहकार मंडल से परामर्श। यदि समूची सरकार न्यूनतम मजदूरी दरों के प्रस्तावों का प्रकाशन करके धारा 5 के अनुसार 2 महीने पहले सूचना देकर प्रभावित लोगों के सुझाव आमंत्रित करती है, तो ऐसी दशा में समूची सरकार को सलाहकार मंडल से परामर्श भी लेना पड़ता है। धारा 5(2) का परंतु समितियों उपसमितियों के परामर्श तथा प्रभावित लोगों के सुझावों के आधार पर निर्धारण या संशोधन। समूची सरकार अपने द्वारा नियुक्त समितियों के परामर्श तथा उपयुक्त अधिसूचना के उत्तर में प्रभावित लोगों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद वह समूची सरकार प्रत्येक अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित या संशोधित करेगी। धारा 5(2) राजपत्र में प्रकाशन। समूची सरकार जब कभी न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करेगी या संशोधित करेगी, उसे उन्हें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करना होगा। धारा 5(2) दरों का प्रभावी होना। यदि अधिसूचना में कुछ भी अन्यथा नहीं दिया गया है, तो अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 3 माह बाद की तिथि से दरें प्रभावित हुई मानी जाएगी। धारा 5(2) उपयुक्त प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि मजदूरी दरों के निर्धारण के लिए समूची सरकार को एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। न्यूनतम मजदूरी दरें राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के 3 महीने बाद लागू होती है, यदि अन्यथा कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, किंतु इन दरों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जा सकता। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होती है। सलाहकार मंडल एडवाइजरी बोर्ड। उद्देश्य क्या है इनका? समूची सरकार कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सलाहकार मंडल की नियुक्ति कर सकती है। ये उद्देश्य हैं मजदूरी निर्धारण। पहला उद्देश्य है मजदूरी निर्धारण तथा संशोधन के लिए जांच करने या परामर्श देने के लिए नियुक्त समितियां तथा उप समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण तथा संशोधन से संबंधित मामलों में समूची सरकार को परामर्श देना। ये उल्लेखनीय है कि ऐसा सलाहकार मंडल कोई ऐसी उप समिति नियुक्त नहीं कर सकता जो सरकार द्वारा नियुक्त समिति की प्रतिद्वंदी हो। ये मामला है राजस्थान राज्य बनाम हरिराम नाथवानी के मामले में ऐसा निर्णय आया हुआ है। सलाहकार मंडल या समितियों का गठन। कंपोजिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड कमिटीज एट्सेट्रा। इनका बोर्ड का कमेटी का गठन कैसे होगा? समूची सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सलाहकार मंडल समितियां तथा उप समितियों का गठन इस प्रकार किया जाएगा। अनुसूचित रोजगार के सेवायोजकों तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में व्यक्ति जो समूची सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे तथा समूची सरकार द्वारा नामांकित स्वतंत्र व्यक्ति जो कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। उपयुक्त स्वतंत्र व्यक्तियों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय सलाहकार मंडल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। केंद्रीय सलाहकार मंडल के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त। केंद्रीय सरकार को केंद्रीय सलाहकार मंडल नियुक्त करने का अधिकार है। धारा 8(1) उद्देश्य। केंद्रीय सरकार मंडल की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जाती है। पहला, मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण में केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना। दूसरा, केंद्र तथा राज्य सरकारों को इस अधिनियम के अन्य मामलों के संबंध में परामर्श देना तथा सलाहकार मंडलों विभिन्न राज्यों के कार्यों का समन्वय करना। धारा 8(1) गठन। केंद्रीय सलाहकार मंडल का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से किया जाएगा। अनुसूचित रोजगारों के सेवायोजकों तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे तथा केंद्र सरकार द्वारा नामांकित
स्वतंत्र व्यक्ति जो कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होंगे। उपयुक्त स्वतंत्र व्यक्तियों में से किसी एक को सलाहकार मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। धारा 8(2). त्रुटियों का सुधार, करेक्शन ऑफ एरर्स। त्रुटियों में सुधार करने संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है। पहली, लिपिकीय तथा गणितीय त्रुटियों में सुधार। समूची सरकार किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण तथा संशोधन के आदेश में हुई लिपिकीय गणितीय त्रुटियों को अथवा उसमें अन्य किसी कारण हुई भूलों तथा गलतियों को सुधार कर सकती है। धारा 10(1). दूसरा, सलाहकार मंडल के समक्ष रखना। राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के तत्काल बाद उसी सलाहकार मंडल की सूचना के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। धारा 10(2). इस प्रकार त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।